डॉक्टर दरख्शान राबी ने आज पहले चार शरीफ का दौरा किया, उसके बाद पखरपोरा पहुंच गए। कई सारे तरक्याती प्रोजेक्ट्स की जो है फाउंडेशन स्टोन्स भी रखी गई। मैम, मुदौर मकसद क्या था इस दौरे का? आज ईद की आमद है, कल हज होगा इंशाल्लाह, और जिलहज का महीना है और ईद उल अजहा 7 तारीख को मनाई जाएगी। उस प्रिपरेशन को देखते हुए यहाँ पे फाउंडेशंस भी रखनी थी चारे शरीफ में, और इनाग्रेशन भी था, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट साथ में लिए थे उनको तैयार करके अभी इनाग्रेशन भी की। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे तैयार होकर हमारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लोग खुश हैं। लोगों की जो हमने देखा कि लोग दिली तरीके से इन चीज़ों से खुश हैं कि वक्फ बोर्ड आज हर दरगाह में, हर ज़ियारत में काम कर रहा है। चूँकि पहले वक्फ बोर्ड बहुत सुस्त रफ्तारी से काम कर रहा था, अब जो भी तरक्याती काम हम ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम पे मुकम्मल भी होते हैं। आज चारे शरीफ के बाद अभी हम पखरपोरा में हैं, यहाँ पे भी हमने फाउंडेशन स्टोन्स और इनाग्रेशन की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत थी, जो अशद ज़रूरत थी, यहाँ के लोगों की डिमांड थी। और हम डिमांड से पहले ही खुद भी मुआयना करते हैं कि दरगाह ज़ियारतों में किन किन चीज़ों का फुकदान है। यहाँ पे पहले ही जब हम आए थे, आपने आज देखा होगा अंदर ज़ियारत शरीफ किस कदर खूबसूरत बना है। हमने बिल्कुल उसकी रेनोवेशन करी है और बाहर भी हमने सबात, सैनिटरी ब्लॉक्स और बाकी चीज़ें बनाई हैं, ताकि यहाँ ज़ायरीनों को अब मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमने आम लोगों से भी बात की, बोर्ड मेंबरान से बात की। बेशतर लोगों का मानना है कि डॉक्टर दरख्शान राबी को लाइफ टाइम चेयरपर्सन रखा जाए, क्योंकि नुमाया चेंजेस सामने है। क्या अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ टाइम आपको दी जाएगी, आप निभाने में कामयाब होंगे? देखिए, इंसान को जब तक अल्लाह ताला ने काम खिदमत करने का मौका दिया होगा तब तक हम करेंगे। ये दरगाहें तो उम्र भर के लिए, हम तो इनके खिदमतगार हैं, लेकिन कुर्सियाँ और चेयर उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे दिल का होना, यानी दिली तौर पे हम ज़ियारतों से जुड़े हुए हैं, हम इनके खिदमतगार हैं। ये हमारे लिए नूर है, यहाँ पे रोशनी है, इस्लाम की रोशनी इन्होंने यहाँ पे फैलाई है। हम हमेशा इनके खिदमतगार रहें, चाहे कुर्सी रहे या न रहे। डॉक्टर साहब, आपकी सियासी गलियारों में आपकी एक अलग पहचान है। सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट आया, कहा कि 370 जो बीजेपी ने हटाया मसला खत्म हुआ। पहले क्रिटिसाइज किया, उसके बाद यू टर्न। आपकी रिएक्शन जानना चाहिए। देखिए, सबों की अपनी अपनी राय रहती है। 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर में फ़ायदे हुए, जो जम्मू कश्मीर ने तरक्की के राह पे जो दौड़ लगाई है, वही कल आप देखेंगे कि कन्याकुमारी से मिल गया कल कश्मीर ट्रेन लिंक। जी। ये 370 के बाद ही मुमकिन हुआ कि आज हम पखरपोरा में बिना किसी परेशानी के खड़े हैं। चूंकि बहुत सारी परेशानियां अभी हाल में हुई, जो यहाँ पर पहलगाम में टूरिस्टों पे अटैक, टेररिस्टों का अटैक हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि कश्मीरी लोग अमन पसंद है, तरक्की पसंद है, और सबों ने इस टेररिस्ट अटैक का एकजुट होकर एक आवाज में नकारा है। अब कश्मीर तरक्की चाहता है, लोग तरक्की चाहते हैं, और वाकई 370 के बाद यहाँ पे पथराव, तबाही का दौर खत्म हो गया। एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। वादी के अतराफ अकनाफ से ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, चार शरीफ और पखरपुरा, यहाँ की सड़कें जो है खस्ता हाली अपनी बयां कर रहे हैं। एज ए मिनिस्टर, क्या आप ये जो इशू है गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, एलजी साहब से मुलाकात करके उन तक ये बात पहुंचाएंगे, क्योंकि जब सड़क सही होगी तो लोगों को तकलीफ नहीं होगी। लोगों की जो तकलीफ है वो मानो कि हमारी तकलीफ है, और ये तकलीफ जल्द अज जल्द दूर हो जाए। जैसे यहाँ पुल की भी बात आई, वो तकलीफ भी दूर हो जाए, ताकि लोगों को सआदत मिले और लोग खुशी से यहाँ पे अपना सफर करें और चलते फिरते रहे। मैम, आप लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी चुने थे, वोट डाले थे, एमएलएज बनाए थे। क्या आपको लगता है 8 महीने हो गए और वो लोगों की खिदमत करने में नाकाम हुए? जिस तरह हम इस इलाके में आ रहे हैं और लग रहा है कि 90 की हालात यहाँ पे सड़कों की। देखिए, जिसको काम करना होता है वो बहाने नहीं ढूंढता है।
एमएलए होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसके पास ऑल पावर्स होते हैं. अब जिसको काम नहीं करना है तो वो बहाना ढूंढता है. ये थे हमारे साथ डॉक्टर दरख्शान राबी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव अर्ली टाइम्स के साथ बातचीत की और कहा कि जो सड़कें यहाँ पे खराब है बड़गाम के चार शरीफ और पखरपोरा के एरिया में, वो सड़कें जो है बहुत जल्द मैं एलजी से ये इशू टेकअप कर रही हूँ. अर्ली टाइम्स, बड़गाम.